नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न की जन्म कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य के 12 भाव में फल एवं प्रभाव को लेकर के, और साथ ही इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और बड़ा रोचक प्रश्न है और इस विषय से जो आज की चर्चा है इससे प्रासंगिक भी है। तो शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। और आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश होते हैं और इसीलिए सिंह लग्न के जो जातक होते हैं उन पर सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य कारक होते हैं पिता के मान सम्मान के, प्रभुता के और सम्मान के। और जब ये लग्नेश होते हैं तो शरीर के, स्वास्थ्य के, मन मस्तिष्क के, देह के, आकृति के भी कारक बन जाते हैं। और लग्नेश होकर के सूर्य यहाँ शुभ हैं और जहाँ भी ये बैठेंगे उस भाव में अभिवृद्धि करेंगे। तो अगर लग्नेश सूर्य लग्न में ही विराजमान हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? अगर लग्नेश सूर्य लग्न में ही हैं तब ऐसा जातक देखने में आकर्षक होगा, उसके मुखमंडल पर तेज होगा। सूर्य तेजस्विता के कारक हैं, अत्यंत स्वाभिमानी, निर्भीक, निडर और खुद को राजा के समान समझने वाला होगा। यानी उसके व्यक्तित्व में बड़प्पन के सभी गुण स्वतः ही विद्यमान होंगे। ऐसा जातक निसंदेह नेतृत्व क्षमता में कुशल और लोगों पर शासन करने वाला भी हो सकता है यदि जन्म कुंडली के और राजयोग बली हो। लग्नेश का लग्न में होना वह एक बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि अगर लग्न बली हो गया तो जन्म कुंडली बली हो जाती है और फिर बाकी के जो राजयोग हैं वह अच्छे फल प्रदान करते हैं। लग्नेश की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो जीवन साथी भी अच्छे घराने से होगा। तो यहाँ राशि शनि की है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मन मुटाव संभव है। यहाँ पर सूर्य का अंश बल अवश्य देख लीजिएगा और नवमांश और दशमांश कुंडली में सूर्य की स्थिति पर भी विचार अवश्य ही कर लीजिएगा। बात करते हैं दूसरे भाव में। यदि सूर्य धन भाव में होंगे तब क्या परिणाम मिलेंगे? लग्नेश का धन भाव में जाना और यहाँ मित्र राशि बुध की राशि, यानी आप स्वयं हैं ये, और आप अब कहाँ हैं? कुटुंब में। यानी जो आपका मन है, आपका जो मन मस्तिष्क है वह आपके कुटुंब में जो है वह लगा रहेगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हो सकते हैं। परिवार के प्रति आपका समर्पण निसंदेह सराहनीय होगा। लेकिन सूर्य जहाँ स्थित होते हैं वहाँ से कुछ परेशानियाँ भी आती हैं। तो कुटुंब में कलह का वातावरण, आपकी बात को ना समझा जाना, आपको कई बार गलत समझ लिया जाना, और खुद कई बार चूंकि वाणी भाव भी है और सूर्य तेज हैं तो आपकी वाणी स्पष्ट बोल देने वाली होगी और यह युग इसे अलाउ नहीं करता। हालांकि मैं अगर पर्सनली मेरी बात की जाए तो मैं भी यही मानता हूँ कि व्यक्ति को स्पष्ट बोल देना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन आदमी को अपना नेचर नहीं बदलना चाहिए। हाँ, उसी स्पष्ट बात को जो कहने का तरीका है वह ऐसा हो कि सामने वाले को बुरा ना लगे और आपकी बात भी रह जाए। लग्नेश सूर्य यहाँ पर होंगे तो धन को बढ़ाएंगे। जातक अपने पुरुषार्थ से अपने पैतृक संपत्ति में इजाफा करेगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ाएगा। और ऐसे जातक अपने कर्मों से काफ़ी प्रसिद्ध भी होते हैं, खास करके अपने समाज में, अपने परिवार में। अच्छी स्थिति यहाँ से यहाँ दृष्टि जाएगी, मित्र राशि की दृष्टि है तो अष्टम भाव से भी संबंधित शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब अगर लग्नेश सूर्य कहाँ हो? तृतीय भाव में, तो क्या परिणाम मिलेंगे? राशि कौन सी? तुला। और तुला राशि पर सूर्य नीच के होते हैं। अब सवाल मन में आ जाएगा कि अगर लग्नेशी नीच के हो गए तो क्या जीवन में सफलता नहीं मिलेगी क्या? यहाँ पर 2-3 चीज़ें विचारणीय हैं। एक तो शास्त्र कहता है कि यदि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें इन भावों में अगर नीच के ग्रह हों तो उनका निषत्व भंग हो जाता है और वह अच्छा फल देते हैं। एक पहली शर्त। दूसरी, स्वतः ही नीच भंग। दूसरा, अगर ये 10 अंश से ज़्यादा है तब भी ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और लग्नेश कहाँ आ रहे हैं?
लग्नेश स्वयं आ रहे हैं पराक्रम में, यानी ऐसा जातक घोर पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा। लग्नेश का पराक्रम में बैठ करके नवम से संबंध बनना और उच्च दृष्टि जाना नवम भाव पर, यानी लग्नेश का संबंध नवम से बनना एक बात की तरफ इशारा करता है। जिन लोगों का भी ये यहाँ पर है सूर्य, उन लोग को एक बात समझ लेनी चाहिए, उनको निराश नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। आप जितना मेहनत करेंगे, आप अपने जीवन में जितना परिश्रमी होंगे, आपको उतने बेहतर परिणाम मिलेंगे, आपको जीवन में उतना बेहतर लाभ मिलेगा। इसके लिए आप परम निश्चिंत हो जाएं। यहाँ पर भाई बहनों के लिए थोड़ा सा सूर्य यहाँ पर उचित नहीं कहे जा सकते। भाई बहनों से संबंध में जो है वो कटुता आ सकती है या उतनी मधुरता नहीं रहेगी, परंतु यहाँ पर सूर्य आपको जीवन में पराक्रमी बनाएंगे। और एक चीज़ तो है, आप अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि आपका भाग्य यूं ही साथ दे या आपको अचानक कुछ मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि भाग्य भाव ठीक पराक्रम के सामने क्यों है कि व्यक्ति पराक्रम करे तभी उसका भाग्य साथ देगा। यानी ये बात आपने समझ लिया। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी खूब साथ देगा और वह अपने कार्यों से यश की भी प्राप्ति करेगा। बहुत प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में आपको यहाँ पर सूर्य मिल जाएंगे। इसलिए जिनके भी सूर्य तुला राशि पर यहाँ नीच के हैं, वह निराश न हो, अपितु प्रसन्न हो जाएं। और अगर 8 घंटे आप काम करते हैं तो 12 घंटे काम करना शुरू कर दीजिए, फिर आप रिजल्ट देखिए। और साथ ही यहाँ सूर्य भगवान को आप अर्घ्य भी दीजिए। उपाय बाद में बताऊंगा, ठीक है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए जिससे आपके लग्नेश और बली हों और आपको और बेहतर परिणाम मिले। बात करते हैं चतुर्थ भाव में। लग्नेश का चतुर्थ भाव में आना राशि किसकी? मंगल की। मित्र राशि में है लग्नेश, चतुर्थ में आकर के सुख में वृद्धि, भूमि भवन वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख, सभी सुखों से परिपूर्ण कर देंगे यहाँ पर सूर्य। और यहाँ पर सूर्य स्थित होंगे तो ऐसे जातक की माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, परंतु सूर्य की जो दृष्टि होगी दशम भाव पर, वह जातक के पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होगी। और ऐसे जातक अपने प्रयासों से जीवन में काफ़ी ऊंचा भी उठेंगे। लग्नेश जब चतुर्थ में होते हैं तब व्यक्ति को चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है और यह संपत्ति व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, यानी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। यहाँ पर एक चीज़ देख लेना अनिवार्य होगा कि जो भी डिविजनल चार्ट है, डिविजनल चार्ट में यहाँ पर सूर्य अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई फिर उस समय आपको यहाँ पर परेशानी आ जाएगी और सुखों में फिर कमी का आपको अनुभव होगा। अगर कहीं पर यहाँ पे सूर्य पर पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया तो फिर इस परिस्थिति में आपके सुखों में आपको कमी का अनुभव होगा और इसके साथ ही आपके जनता से संबंध जो है वो बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे और आपका व्यक्तित्व अच्छा होते हुए भी, आप अंदर से अच्छे होते हुए भी कई बार आप पे लांछन भी लग सकता है समाज के द्वारा, अगर यहाँ पर राहु शनि इत्यादि का प्रभाव हुआ तब। अन्यथा यहाँ पर भी एक अनुकूल स्थिति है। अब अगर सूर्य जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो, सिंह लग्न में, राशि किसकी? देवगुरु बृहस्पति की, यानी धनु राशि। लग्नेश का पंचम में आना बहुत शुभ। पंचम भाव है बुद्धि का भाव, विवेक का भाव, विद्या का भाव, संतान का भाव। और यहाँ पर सूर्य जब होंगे तो विवेक में सद्गुण भर देंगे, सत्व गुणों से परिपूर्ण होगा ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का लाभ भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मित्र राशि और दृष्टि भी मित्र राशि, यानी सूर्य अगर यहाँ हो तो भी शुभ, यहाँ हो तो भी शुभ। यहाँ तो बाद में भी बात करेंगे। यानी हाँ, यहाँ पर एक बात है, जब पंचम में सूर्य स्थित होते हैं तो ये सूर्य संतान के लिए उतना बेहतर लाभ नहीं दे पाते हैं। यानी व्यक्ति के जीवन में जो संतान से सुख है वो अपेक्षाकृत नहीं मिल पाता। हाँ, पर अब अगर यहाँ गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हो गए तो संतान सुख भी पूरा मिलेगा। यहाँ पर जब सूर्य हों और जन्म कुंडली में राहु, शुक्र और धनेश की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, तब ऐसे व्यक्तियों को स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रशासनिक कार्यों से, मेहनत से फल देते हैं और राहु इत्यादि ग्रह अचानक फल देते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य जिनके हैं और जो लोग स्टॉक मार्केट का कार्य कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है।
यहाँ पर सूर्य परेशानी दे देंगे। अन्यथा ये सूर्य बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर आपको विवेकवान बना देंगे। और कई बार अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई जन्म कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से प्रशासनिक सेवा इत्यादि में भी पहुंच सकते हैं। अब अगर सूर्य आ जाएं लग्नेश कहाँ, छठे भाव में। यह भाव शनि का भाव है, यह सूर्य की शत्रु राशि है। अब सूर्य का यानी लग्नेश का छठे भाव में आना यह अच्छा नहीं। ऐसे जातक का जो शरीर है वह रोगी रहा करेगा, यानी शारीरिक रुग्णता बनी रहेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। ऐसे जातक कर्ज वगैरह के जाल में फंस सकते हैं, कर्ज के जाल में, और वह जाल ऐसा होगा जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सूर्य मकर राशि में अच्छे नहीं माने जाते हैं। जब मकर राशि में सूर्य होंगे तो निसंदेह परेशानियां आएंगी, क्योंकि सूर्य की शत्रु राशि है। हाँ, परंतु यहाँ पर भी एक चीज़ अच्छी है, शत्रु जातक के सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। देखिए, जब भी छठे में सूर्य की बात होती है, मैं बात हमेशा कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपवाद है तुला राशि, जहाँ सूर्य नीच के होते हैं, वहाँ पर शत्रु परेशान करेंगे। देखिए, शत्रु तो यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि लग्नेश स्वयं आ जा रहे हैं कहाँ, छठे में। यानी जातक स्वयं, जरा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग, जातक स्वयं, जातक का जो पूरा पर्सनैलिटी है, जो पूरा व्यक्तित्व है, वह कहाँ आ रहा है, वह छठे में आ रहा है। तो जब वो छठे में आ रहा है तो छठा भाव क्या, रिपु का है, शत्रु, रिपु यानी शत्रु का है, ऋण का है और रोग का है। तो यानी जातक के व्यक्तित्व में ही इन तीनों चीज़ों का समावेश होगा, यानी ऋण भी लेना पड़ेगा, रोग भी होगा, शत्रु भी होंगे। परंतु अच्छी बात क्या है, शत्रु अगर हो और शत्रु हमारा नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो हो क्या फ़र्क पड़ता है, पर अगर शत्रु हो और हमारा नुकसान पहुंचा दे तब तो परेशानी होती है। हाँ, मानसिक शांति जरूर भंग होती है, पर ये जातक स्ट्रांग होते हैं। छठे में भी सूर्य बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर पिताजी की स्थिति, यानी जातक जो है उनके पिताजी की स्थिति थोड़ी खराब रह सकती है, और हो सकता है कि वो लिटिगेशन वगैरह में फंस जाएं, फंसने की संभावना हो, या वो भी किसी बीमारी से ग्रस्त रहें, इसकी भी संभावना बन सकती है। परंतु ओवरऑल यहाँ पर भी अगर सूर्य का उपाय किया जाए तब यहाँ पर जो है अच्छी स्थिति रहेगी, कुछ परेशानियों के साथ। अब बात करूं मैं सप्तम भाव पर, इससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। और दर्शक का जो प्रश्न है बड़ा इसी लग्न से संबंधित है, सिंह लग्न से संबंधित है, और इन्होंने पूछा है कि इनकी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और यहाँ पंचम भाव में शनि और चंद्रमा विराजमान है मूल नक्षत्र में, तो यह कैसा परिणाम देगा। दर्शक का नाम है, इनका एक्चुअली यूट्यूब चैनल है, राम3133 करके इनका नाम है। इन्होंने यूट्यूब चैनल से पूछा है। वैसे जो इनका जो प्रश्न है वह चूँकि सिंह लग्न पर ही बात हो रही है और बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। अब शनि और चंद्रमा, शनि स्वामी कहाँ के होते हैं? शनि स्वामी होते हैं कहाँ के? छठे भाव के और सप्तम भाव के। और चंद्रमा कहाँ के स्वामी होते हैं? चंद्रमा स्वामी होते हैं 12वें भाव के, यानी षष्ठेश, द्वादशेश और सप्तमेश द्वादशेश की युति। कहाँ? बुद्धि भाव में। विषयोग भी है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, परेशानी जरूर आपके जीवन में है और मन से परेशानी है, मानसिक परेशानी है। क्योंकि शनि को अगर कष्ट देना होता है तो सबसे पहले वो बुद्धि को भ्रमित कर देंगे, व्यक्ति का जो डिसीजन है वह गलत हो जाएगा और उस गलत डिसीजन की वजह से फिर वह काफ़ी पछताएगा। और साथ ही चंद्रमा भी है, और चंद्रमा शनि की युति यहाँ पंचम भाव में आपके विद्या अध्ययन में बाधा या आपके प्रतिभाशाली होते हुए भी आपकी बुद्धि का सही लाभ ना मिल पाना, इन चीज़ों को दर्शाता है। व्ययाधिक्य को दर्शाता है, कर्ज को दर्शाता है, इन चीज़ों को दर्शाता है। यानी बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। परंतु यदि सूर्य की स्थिति अच्छी हुई, बुध की स्थिति अच्छी हुई और शुक्र की स्थिति अच्छी हुई आपकी जन्म पत्रिका में और गुरु की, तो फिर ये शनि और चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। अन्यथा आपको सावधान कहाँ रहना है? कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट को लेकर के सावधान रहना है, शत्रुओं से आपको विशेष सावधान रहना है, कर्ज और रोग से सावधान रहना है। मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और अगर कोई रोग हुआ तो वह रोग काफ़ी लंबा भी चल सकता है। ऐसे में आपको हनुमान जी और शिव जी के शरण में जाना चाहिए, उनकी पूजा उपासना से आपको
बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब अगर बात की जाए जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति पर सिंह लग्न की जन्म कुंडली में, तो क्या परिणाम मिलेंगे। लग्नेश का सप्तम में आना शत्रु राशि पर और लग्न को देखना, यह क्या इशारा करता है। यह इशारा करता है कि निसंदेह ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली होगा, क्योंकि सूर्य जाने जाते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए। लग्न में भी स्थित होकर के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे और साथ ही सप्तम में भी स्थित होकर के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे। लेकिन समस्या कहाँ है। समस्या है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि शत्रु राशि पे है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ ही जाएगा, सहज आ जाएगा कि अभी तो मैंने कहा कि लग्नेश हैं, जहाँ स्थित होंगे उस भाव की अभिवृद्धि करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पराक्रम में होंगे तो पराक्रम बढ़ाएंगे, धन में होंगे तो धन बढ़ाएंगे, पंचम में होंगे तो बुद्धि बढ़ाएंगे, सुख में होंगे तो सुख बढ़ाएंगे। तो जब विवाह स्थान में है तो वैवाहिक सुख को क्यों नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, आपके मन में यह सवाल आना बड़ा लाजमी है, लेकिन सूर्य की जो प्रकृति है विवाह वगैरह के मामलों में बहुत अनुकूल नहीं मानी गई है। सूर्य की, शनि की, मंगल की, राहु केतु की। यहाँ पर स्थित होकर के ये एक तड़प दे देंगे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह भाव दशम से दशम है। यह तड़प दे देंगे और जुनून दे देंगे अपने व्यक्तित्व को और चमकीला करने के लिए, और प्रभावशाली करने के लिए, रोबीला करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए, नेतृत्व गुण को अच्छा कर देंगे। लेकिन जब वैवाहिक जीवन में व्यक्ति डोमिनेटिंग होता है तो परेशानी आ ही जाती है। यहाँ पर एक ही कंडीशन में वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, कब, जब शनि अच्छी स्थिति में हो या गुरु इत्यादि की दृष्टि आ जाए। यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, गुरु की अगर दृष्टि आ जाए तो बहुत हद तक सुधार होगा। या सूर्य शुभ नक्षत्रों में हो तो भी वैवाहिक जीवन में अनुकूलता रहेगी। अन्यथा यहाँ पर स्थित होकर के सूर्य वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण रखेंगे, लेकिन बाकी मामलों के लिए हाँ सफलता विलंबित करेंगे। क्योंकि लग्नेश कहाँ आ रहे हैं, लग्नेश आ रहे हैं शनि की राशि पर, और शनि धीरे चलने वाले ग्रह हैं और शनि सफलता विलंब से देते हैं। तो यहाँ सफलता जो है वह विलंबित रहेगी। लग्नेश यदि अष्टम भाव में आ जाए, अष्टम भाव पर मैंने पूर्व में भी बात की है और मैंने आपको समझाया भी है कि अष्टम भाव से आप ना डरें। जन्म कुंडली का ये जो 12वां भाव है उतना ही महत्वपूर्ण है और हर भाव हमसे कुछ कहता है। तो जब अष्टम भाव में आएंगे तो यह भाव गूढ़ विद्याओं का, रहस्यों का, रिसर्च का भाव है। लग्नेश का अष्टम में आकर ये धन से संबंध बनाना धन के लिए अच्छा है और बहुत अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए खराब है। राशि किसकी है, गुरु की है। तो यहाँ पर स्थित होकर के पेट इत्यादि की समस्या हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो जल्दी पकड़ में ना आए या जो जल्दी ठीक ना हो। क्योंकि जब लग्नेश छठे, आठवें और 12वें में जाते हैं तो ये समस्या आती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसी आ जाएंगी जो जल्दी ठीक ना हो, परंतु बाकी पहलू में ये ठीक है। ऐसे व्यक्ति रिसर्च कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अगर एक बार किसी विषय के ये पीछे पड़ गए तो तब तक उस विषय को पकड़े रहेंगे जब तक उसमें पारंगत ना हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कोई मैथ्स ही बना रहा है, एक या दो बार सवाल नहीं बना तो छोड़ देता है, आपने साथी से पूछा कैसे बनेगा, पर ये लोग खुद लगे रहेंगे। उसी तरह अगर इन्होंने कोई ऐसा टॉपिक ढूंढ लिया जो टॉपिक बहुत टफ है पर उस पर यह काम करते रहेंगे। अगर यहाँ बुध भी हो जाए तो ये अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। हालांकि बुध नीच का होगा, पर यहाँ पर अगर बुध का नीचत्व भंग हो तब। और कई इंजीनियर्स की जन्म कुंडली मैंने देखा है यहाँ सूर्य बुध की स्थिति। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध यहाँ हो तो आप निराश ना होइएगा, क्योंकि बुध यहाँ आएंगे और सूर्य के साथ आएंगे तो बुध की दृष्टि यहाँ होगी और लग्नेश धनेश, लग्नेश लाभेश का योग भी बनेगा। हाँ, संघर्ष आएगा, निसंदेह आएगा। संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि भाव संघर्ष को दर्शाने वाले भाव है। लेकिन निखरता वही है जो संघर्ष करता है, जिसे जल्दी सफलता मिल जाएगी और बाद में अगर कुछ परेशानी आ गई तो वह निखरेगा नहीं, वह बिखर जाएगा। लेकिन जिसने शुरू में ही संघर्ष कर लिया
परेशानी झेल ली, उसका व्यक्तित्व निखरता है और बाद में आने वाली चुनौतियों के लिए वह तैयार होता है। बात करते हैं नवम भाव की। अद्वितीय स्थिति, अद्भुत, क्योंकि लग्नेश नवम में आ रहे हैं और यह भाव भाग्य भाव, धर्म भाव और सूर्य धर्म के कारक भी हैं। गुरु तो है ही पर सूर्य भी हैं। एक राजा हमेशा एक गुरु का सम्मान करता है और जो राजा नहीं करता है उसका राजपाट चला जाता है। तो सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, सत्व गुणों से भरपूर। तो जब यहाँ होंगे नवम भाव में, तो ऐसा जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, पर हाँ अहंकारी भी होगा। ऐसे जातक के पिता भी अच्छी स्थिति में होंगे, प्रतिष्ठित होंगे और ऐसा जातक जन कल्याण के लिए बहुत कार्य करेगा। ऐसे जातक के जन्म के बाद से उसके परिवार में भाग्य का उदय होगा, खासकर उसके पिताजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, तो पराक्रम के लिए भी ये सूर्य बहुत अनुकूल होंगे। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में जो दूसरों के लिए काफ़ी परोपकार का कार्य भी करते हैं, जैसे अनाथालय बनवाना, देवालय बनवाना, जो बुजुर्ग हैं उनके रहने का इंतजाम कराना, वृद्धाश्रम बनवाना, माने जो भी वो चीज़ें हैं जिससे समाज का कल्याण हो सके, समाज का भला हो सके, वह सारा कार्य ये जातक करते हैं। यानी बहुत अच्छी स्थिति और बहुत श्रेष्ठ स्थिति सूर्य यहाँ उच्च के। परंतु एक बात याद रखिएगा कि 1 महीने तक सूर्य एक राशि में रहते हैं। सभी लोगों को एक समान फल मिले ये संभव नहीं, प्रासंगिक भी नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं। अब देख लेना होगा कि सूर्य कितने अंश पर हैं, सूर्य किन ग्रहों के साथ हैं, नवमांश और दशमांश में सूर्य की क्या स्थिति है, उसके बाद ही किसी सटीक फलादेश पर हम आ सकते हैं। दशम भाव, दशम में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है और दशम में सूर्य काफ़ी बलवान होते हैं। परंतु ये राशि किसकी है? ये राशि शुक्र की है, यानी है सूर्य की शत्रु राशि है। अब शत्रु राशि पर सूर्य जितना अच्छा फल देते हैं दशम में, उतना अच्छा तो नहीं देंगे, फिर भी अच्छा देंगे, क्योंकि लग्नेश का दशम से संबंध बनना मात्र राजयोग है। संघर्षों के बाद नौकरी में सफलता, व्यापार बिजनेस में सफलता, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो भी जातक की कुंडली में स्थिति उनके पिताजी सरकारी सेवा में हो, परंतु यह बहुत बेसिक है, सिर्फ ये चीज़ देख करके नहीं कहा जा सकता उनकी भी अपनी जन्म कुंडली है, परंतु इसकी संभावना बनती है क्योंकि यह पिता का भी भाव है। यहाँ से दृष्टि जाएगी तो लग्नेश की दृष्टि चतुर्थ पर होगी, तो अचल संपत्ति की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख जीवन काल में बना रहेगा। यहाँ पर जब सूर्य जब रहेंगे तब ऐसे जातक अत्यंत स्वाभिमानी होंगे और सरकारी सेवा में भी जाने का योग बनता है। यानी कुल मिला जुला करके सूर्य की दशम भाव में यह स्थिति बहुत श्रेष्ठ। लाभ भाव, सूर्य जब एकादश में होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा? एकादश भाव में यहाँ पर सूर्य लाभ के कई मार्ग जो है, कई द्वार खोल देंगे जातक के लिए। लेकिन यहाँ पर सूर्य अगर स्थित हो और नवमांश में तुला पर चले गए तब दिक्कत है। कई जातक की जन्म कुंडली में देखा है, प्रश्न करते हैं गुरुजी लग्नेश लाभ में है, और आप तो बताते हैं अपनी वीडियो में कि अगर लग्नेश लाभ भाव में हो तो लाभ के कई मार्ग आते हैं। बिल्कुल आते हैं, कई उदाहरण भी हैं इसके। लेकिन तब जब मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूँ कि आप डिविजनल चार्ट्स को देखिए, ग्रहों के अंश को देखिए, वो किस ग्रह के साथ स्थित हैं। अब सूर्य अगर राहु के साथ स्थित हो जाए, हालांकि यहाँ तो राहु उच्च के होंगे, फिर भी ग्रहणियों का कुछ दुष्प्रभाव तो आएगा ही आएगा। ये बात अलग है कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ पर सफलता असफलता निर्भर नहीं करती। जन्म कुंडली में बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं। चंडाल योग से इतना डराया जाता है। मैंने जब चंडाल योग पर चर्चा की तो मैंने कहा था ना कि कई तरीकों से बनता है, 144 तरीकों से चंडाल योग निर्मित हो सकता है। तब सिर्फ एक, हाँ, परंतु उसका कुछ प्रभाव तो अवश्य जीवन में आता है। अब सूर्य यहाँ पर अगर मजबूत हैं, बाकी चीज़ों में बली हैं, तो निसंदेह ऐसा जातक खूब धनवान होगा। लग्न का लाभ से संबंध होकर बुद्धि भाव में जाना, ऐसे जातक की संतान भी बुद्धिमान होगी, क्योंकि संतान भाव से बुध का संबंध बन रहा है, सूर्य का संबंध बन रहा है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध की राशि पर सूर्य है तो सूर्य की मित्र राशि है। और अमूमन कई बार यह भी संभावना बनेगी कि बुध यहीं हो, क्योंकि सूर्य के आसपास ही बुध रहते हैं।
तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। जातक सरकारी सेवा में हो सकता है, अपना खुद का व्यवसाय होगा, जातक की पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि जातक को चारों तरफ से लाभ के मार्ग अवश्य ही प्राप्त होंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में सूर्य स्थित होंगे। लग्नेश का 12वें आना, एक चीज़ मैंने देखा है और आपसे भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। जब लग्नेश 12वें भाव में होते हैं तब जातक जितनी मेहनत करता है उतना फल नहीं मिलता, क्योंकि यह व्यय भाव है और आप स्वयं, आपका जो व्यक्तित्व है वह कहाँ जा रहा है? व्यय में जा रहा है। एक प्रकार से तभी मैंने कहा था कि लग्नेश का 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जाना जीवन में संघर्षों को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जाएंगे तो संघर्ष बढ़ेगा। जातक बहुत संभावना होगी कि जातक विदेश जाए और विदेश में रह कर के कोई कार्य करे, विदेश में सेटल भी हो सकता है, बाकी अगर ग्रह स्थितियाँ अलाउ करे तब। यहाँ से जो 6ठा से संबंध बन जाएगा, तो लग्नेश का संबंध बन रहा है यहाँ सूर्य का, ये ध्यान रखिएगा। तब उस परिस्थिति में रोग इत्यादि की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी कि कुछ रोग हो, बीमारी हो, उसमें खर्च हो, कुछ कर्ज की स्थिति बने या कुछ लिटिगेशंस हो, उसमें भी व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है, मेहनत है, बहुत ज़्यादा उसमें भी समय देना पड़ेगा। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि एक आदमी है, उसको ये झंझट नहीं है, रोग का झंझट नहीं है, लिटिगेशंस का झंझट नहीं है, तो वो अपने काम पे फोकस कर पाएगा। परंतु अगर किसी को ये सब भी झेलना पड़े तो काम भी और ये भी, तो डाइवर्जन तो आएगा ही, व्यक्ति डेविएट तो होगा ही, उतना फोकस नहीं दे पाएगा, 100% अपने काम में नहीं दे पाएगा और उसी वजह से फिर उसकी सफलता जो है वो विलंबित होगी, प्रभावित होगी। परंतु यहाँ पर यदि सूर्य का उपाय किया जाए, सूर्य को बल दिया जाए, तब स्थिति बहुत अनुकूल होगी, क्योंकि यहाँ पर व्यय भाव तो अवश्य है, लेकिन मित्र राशि है, सूर्य की चंद्रमा की राशि है, जातक विदेशों में जाकर के अच्छा मुकाम बना सकता है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि लग्नेश है सूर्य और सूर्य आत्मा है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तेज है, तो सूर्य को देखिए, इसके लिए तो मैं कहता हूँ जन्म कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ये तो सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। सूर्य को आप, सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दें और प्रातः जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को बलि करें। सूर्य को यदि आप बलि कर लेंगे तो आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी ही। हाँ, थोड़ा विलंब हो सकता है आपके प्रारब्ध के अनुसार। तो प्रिय दर्शकों, ये था लग्नेश सूर्य का जन्म कुंडली के 12वें भाव में फल, और मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, यह चैनल, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है। इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर भी दिया गया, तो कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप निश्चिंत होकर के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। या आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपने 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप अपना प्रश्न भेज दीजिए और अपना पूरा एक्यूरेट बर्थ डिटेल भेज दीजिए। कई लोग मैं देखता हूँ प्लेस छोड़ देते हैं, कई लोग टाइम छोड़ देते हैं, या फिर टाइम में AM PM नहीं लिखते, 700 करके लिख दिया। अब पता ही नहीं चलता है कि AM है कि PM है। अब अगर किसी ने 19 लिखा है वो तो क्लियर है कि चलो भाई PM है, पर वहाँ पर आप मेंशन कर दिया करें। प्रयास रहेगा कि हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, और कोई सुझाव हो तो उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल को लेकर के, वीडियो को लेकर के कोई सुझाव हो उसका भी स्वागत रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।